क्या आप जानते हैं आपकी दवाई का कैप्सूल आपके शरीर में घुलने से पहले असल में बना किससे होता है? ज़्यादातर लोग कभी इस बारे में सोचते ही नहीं। हम बस कैप्सूल उठाते हैं, पानी के साथ निगलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक सीधा सा इक्वेशन बैठा हुआ है, दवा, इलाज। और अक्सर ये सही भी होता है, लेकिन हर चीज़ की तरह यहाँ भी एक परत है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कैप्सूल के अंदर दवा होती है, लेकिन बाहर जो कवर होता है वो क्या है? ज़्यादातर मामलों में वो बना होता है एक प्रोटीन से, जिसे कहते हैं जेलाटिन। जेलाटिन कोई सिंथेटिक प्लास्टिक नहीं है, ये प्राकृतिक स्रोत से आता है, आमतौर पर जानवरों के कोलेजन से, जो उनकी हड्डियों, त्वचा और कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है। इसे कई स्टेप्स में प्रोसेस किया जाता है, साफ़ किया जाता है और फिर एक ऐसी फॉर्म में बदला जाता है जो सुरक्षित हो और आसानी से डिज़ोल्व हो सके। यही वजह है कि कैप्सूल पेट में जाकर कुछ ही मिनटों में घुल जाता है और अंदर की दवा अपना काम शुरू कर देती है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर कैप्सूल एक जैसा नहीं होता। आज मार्केट में प्लांट बेस्ड कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं जो सेलुलोज से बनाए जाते हैं। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए होते हैं जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन सच ये है, हर दवा में ये इस्तेमाल नहीं होते। क्यों? क्योंकि कॉस्ट, अवेलेबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब अलग अलग होते हैं। इसलिए अगर ये बात आपके लिए मायने रखती है तो आपको खुद लेबल चेक करना होगा। अब आते हैं उस कन्फ्यूजन पर जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। अगर ये सब इतना कॉम्प्लेक्स है तो क्या ऑल्टरनेटिव्स बेहतर हैं? यहीं से बात आती है होम्योपैथी की। होम्योपैथी की शुरुआत 19वीं सदी में सैमुअल हानेमन ने की थी। उनका विचार था लाइक क्योर्स लाइक, यानी जो चीज़ किसी बीमारी जैसे लक्षण पैदा करती है उसी की बहुत छोटी मात्रा उसे कम कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से होम्योपैथी की ज़्यादातर दवाओं में एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत ही कम मात्रा में होता है, कभी कभी तो डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मेडिकल कम्युनिटी में इसकी इफ़ेक्टिवनेस को लेकर आज भी डिबेट चल रही है। अब दूसरी तरफ है मॉडर्न मेडिसिन, जिसे हम आम भाषा में एलोपैथी कहते हैं। ये सिस्टम रिसर्च, डेटा और क्लिनिकल ट्रायल्स पर बेस्ड होता है। यहाँ दवाइयों को सालों तक टेस्ट किया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि वो शरीर पर कैसे असर करती हैं। इनका मकसद सिर्फ सिम्टम्स दबाना नहीं, बल्कि बीमारी के कारण पर काम करना होता है। लेकिन कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। हर दवा के साथ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और यही कारण है कि डॉक्टर की गाइडेंस ज़रूरी होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, असल खतरा कहाँ है, दवा में या उसके इस्तेमाल में? ज़्यादातर केसेस में समस्या दवा नहीं होती, समस्या होती है बिना समझे, बिना ज़रूरत दवाइयाँ लेना। जब लोग खुद से डायग्नोसिस करने लगते हैं, इंटरनेट के भरोसे दवाइयाँ लेने लगते हैं या मल्टीपल मेडिसिन्स मिक्स करते हैं, तभी रिस्क बढ़ता है। आपका शरीर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। हर केमिकल, हर कंपाउंड आपके सिस्टम में एक रिएक्शन करता है और बिना समझे किया गया हर स्टेप आपके शरीर पर अननेसेसरी लोड डाल सकता है। तो अगली बार जब आप कोई कैप्सूल हाथ में लें, उसे बस आदत की तरह मत निगलिए। 1 सेकंड रुकिए, सोचिए, समझिए और फिर डिसीजन लीजिए, क्योंकि सही जानकारी आपको डराती नहीं है, आपको कंट्रोल देती है। और आखिर में सवाल यही है, क्या आप अपनी सेहत को समझकर संभाल रहे हैं या बस आदतों के भरोसे छोड़ दिया है? फैसला हमेशा आपका होता है।